बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम डिस्कस करेंगे वे है ग्रुप 7A या हैलोजेंस। हैलोजन इसको इसलिए कहते हैं बिकॉज दे आर साल्ट फॉर्मिंग। ठीक है, इसके अगर ग्रुप मेंबर है सो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। फैसल कल बरोज़ इतवार आया। ठीक है, एसिटीन इसमें रेडियो एक्टिव है। ठीक है, क्योंकि इसके स्टेबल नहीं होता, हाफ लाइफ कम होती है। फ्लोरीन 1s2 2p6 है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है। क्लोरीन की 3 है, ब्रोमीन की 2.8 है और आयोडीन की 2.5 है। तो ये पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा जो फ्लोरीन है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ठीक है, अगर हम इनकी ट्रेंड की बात करें एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ की, सो एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज होता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है क्योंकि साइज बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो भी डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज होती है। लेकिन फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि इसका साइज ऑलरेडी छोटा होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना मुश्किल होता है, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है। ठीक है, -328 है। ठीक है, क्लोरीन की सबसे ज़्यादा है -349 है, आयोडीन की -295 है। ठीक है, और ब्रोमीन की -324 है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज़ आयोनाइजेशन एनर्जी। सो आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है ये डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप क्योंकि साइज इंक्रीज होता है। ठीक है, सो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका ऑक्सीडेशन स्टेट है। सो हेलोजन का जनरली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, लेकिन ऑक्सी एसिड्स में इसका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी होते हैं। देखिए जिस तरह क्लोरीन में +7 +5 +3 +1। एक और बात याद रखिएगा, जितना ये क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगा तो एसिड जो एसिड्स है उनका एसिडिक कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा। सो जो HClO4 है ये सबसे ज़्यादा एसिडिक है, फिर HClO3, फिर HClO2, फिर HClO, फिर HCl है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि जो, और एक और बात याद रखिए, इसमें जो फ्लोरीन है वो कभी भी ऑक्सी एसिड्स नहीं बनाते क्योंकि हैलोजेंस में जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन अब फ्लोरीन अगर ऑक्सी एसिड बनाएगा तो फ्लोरीन तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये ऑक्सीजन के साथ अगर मिलेगा मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा तो इस पर कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता, जिसकी वजह से फ्लोरीन हैलोजन में से ऑक्सी एसिड नहीं बनाते, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन बनाते हैं। बॉन्ड एनर्जी किसको कहते हैं? बॉन्ड एंथैल्पी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड। सो डाउन द ग्रुप बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है, लेकिन फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी कम होती है ब्रोमीन और क्लोरीन से क्योंकि इसका साइज छोटा होता है। ऑलरेडी एक दूसरे को रिपेल करते हैं जिसकी वजह से आसानी से टूट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपकी है दैट इज़ कि हैलोजन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जितने भी हैलोजन है ये यूज़ होते हैं एज ऑक्सीडाइज एजेंट। क्यों? ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 2.78 है, फ्लोरीन का 1.8 है, ब्रोमीन का 1 और आयोडीन का 0.5 है। सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, तो इस वजह से हैलोजन से गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो हेलाइड आयन है ये है गुड रिड्यूसिंग एजेंट, लेकिन आयोडीन सबसे ज़्यादा, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन और फिर फ्लोरीन है। स्ट्रेंथ ऑफ अगर हैलोजन एसिड्स की बात करें तो HI स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडीन का बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा, और HF जो है ये वीकेस्ट एसिड है क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड लेंथ भी कम है और यहाँ पे स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, जिसकी वजह से ये वीकर एसिड्स होता है। और अगर आप एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बात करें तो देखिए क्लोरीन सोडियम के साथ 2NaCl, सो क्लोरीन क्या हो गया, रिड्यूस, और सोडियम को ऑक्सीडाइज, सो दैट्स व्हाई इट इज़ यूज एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आप